ये इतना कच्चा क्यों कटवा दिया? ये कच्चा नहीं है जी, ये बढ़िया माल है। अच्छा अच्छा, हाँ, कहाँ कच्चा? मगर अपना खुद नुकसान क्यों कर रहे अगर भीग गया यूं बरसात होगी, ये भी खेत में तो कटवा लिया, बरसात काट रहा था, अगर यहाँ बरसात होगी फिर क्या करेगा? वही तो चक्कर है। एक आधा है बिगाड़ा। अच्छा, ये अर्थी लोग दे दें पैसे, देवा है, देवा क्यों नहीं? और सरकार दे है, सरकार ना देती मुँह तो भी। फिर मैं पहले तो आप ही कराया करते ना हिसाब किताब। तो ये क्यों लेना पड़ा? कहीं ना कहीं किसान को दबा के रखता था अर्थी। दबाव नहीं थे पहले। तो आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी देखा जी, क्योंकि उस टाइम भी फसल आया करती गेहूं गिरी उसमें, मजा आया करे था उसमें भी। हाँ, उस टाइम भी कुछ बढ़िया मतलब था। उसमें ज्यादा फायदा था। हाँ ना, उसमें ज्यादा था, फायदा था, हाँ, मजा आ रहा था। मजा था। वो लेकिन पूछना चाहिए, देवा है उन्होंने नहीं पूछा। क्योंकि किसान का सरकार बनाने में अहम योगदान है। क्यों जी? भाई आना चाहिए यहाँ से सारे प्रशासन ने। नो कोई लिया आंदा बेरा लेने ना कोई आंदा, हमने देखा लिया। अंदा भी नहीं, उड्डा देखा हमने, खूब धक्के खांदा हर सीजन में, हाँ मंडिया में। अच्छा जी, बिल्कुल हर सीजन में देख। हाँ, संभल के। किसान की जो है 6 महीने की मेहनत जो अब मंडी के अंदर पहुंच गई है। और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा अब की बार का जो क्या रेट लिख रहा है। नायब सैनी सरकार में अब की बार ये दूसरी फसल आई है। चुनाव होने के बाद जीरी की फसल आई और उसके बाद जब अब गेहूं की फसल आई है। और देखते हैं किसानों का क्या कुछ फ़ायदा हुआ। और हुड्डा सरकार में देखा होगा आपने या पहले खट्टर सरकार में किस तरीके का माहौल था। फिलहाल तमाम किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं मंडी में और किसानों की फसल आनी शुरू होगी। प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही बातचीत कर लेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि जब भी हर साल कोई ना कोई 6 महीने के बाद जब फसल आती है हम तमाम बातचीत करने के लिए पहुंचते हैं। ये कितना संतुष्ट है जब किसानों का माल यहाँ पर पहुंचता है, या फिर किसानों के लिए क्या इनका संदेश रहता है? राम राम प्रधान। राम राम जी। ठीक हो जी? ठीक हो जी। अच्छा, किसानों की आनी चालू होगी फसल जी? किसानों चाण शुरू हो गई है। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, गेहूँ का रेट क्या लिख रहा है जी? 2425 रुपये। 25 रुपये हाँ। पूरे हरियाणा में? यही पूरे हरियाणा में अच्छा, गवर्नमेंट रेट है ये। तो मतलब किले में कितनी एवरेजली कट रही है? किले में इस साल पिछले साल से अच्छी है, करीब 60-65 मन है। 60-65 मन? हाँ, ठीक ठीक। 10 मन की एवरेज बढ़ रही है। तो ये बढ़ने का मेन कारण मौसम की अच्छा था। अच्छा, गर्मी पहले नहीं हुई। बारिश में गिरे गारे भी नहीं है? हाँ, बारिश में गिरे भी नहीं। अच्छा, मौसम बढ़िया था। अच्छा, तो मंडी की व्यवस्था बढ़िया है जी? ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, काम स्मूथली चल रहा है। प्राइवेट खरीद भी हो रही है, ये प्राइवेट की गाड़ी लोड हो रही है। अच्छा, प्राइवेट की हो रही है? प्राइवेट गाड़ी में लोड हो रही है। प्राइवेट खरीद रहे हैं, वो सरकार से रेट से 1-2 रुपया ऊपर, 5 रुपये ऊपर करके लेते हैं। मतलब 1-2 रुपये ऊपर ले लें? हाँ। तो फिर इनसे बेचते हैं, फिर सरकारी वाले भी खरीदते हैं? किस तरीके की बिक्री हो है? बिक्री तो ये तो अपना स्टॉक करते हैं। अच्छा जी। प्राइवेट वाले तो सरकार का स्टॉक है, ये जैसे लग रहे हैं, देखो चिट्टे लग रहे हैं। अच्छा जी। ये सरकार ये सीधा हैपड़ में जाओ हुआ? ये सदा एफर्ड और फूड सप्लाई 2 एजेंसी हैं यहाँ। अच्छा जी। एफर्ड फूड सप्लाई और वेयर हाउस, 2-2 दिन इनके हैं और 1 दिन वेयर हाउस का है। अच्छा, जैसे ये कच्चा कट रहा है जी, देखो ये दिखाइए। अब ये सुखाना पड़ेगा। ये बिल्कुल मतलब इसकी किसान ने पता नहीं क्यों ये कच्चा कती बिल्कुल गिल्ला हो गया है ना। हाँ। तो इसका क्या होगा अभी? अब सुखाओगे इसके 2 ये सूखा है बिल्कुल। ये माल बढ़िया है, इन्हें तो ले हो। हाँ, ये तो बढ़िया है भाई। मिक्स हो रहा है तेरा भाई, 1-2 दिन में ये सुखाओगे इसको। अच्छा, आप कहा के भाई हाँ जी। ये इतना कच्चा क्यों कटवा दिया? ये कच्चा नहीं है जी, ये बढ़िया माल है। अच्छा अच्छा, हाँ, कहाँ कच्चा? मॉइस्चर है इसमें ज्यादा। कहाँ कच्चा? जैसे गवर्नमेंट तिब्बी गवर्नमेंट का है, अब इसको बारिश जो मैंने वो 12% का है मॉइस्चर। 12 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका होगा 14-15। 12 से ऊपर नहीं होना तो ये 2 दिन सुखाना पड़ेगा। अच्छा, 2 दिन उसके बाद ये 12 के मॉइस्चर पाओ। दो के हिसाब से ऐसे ही हो जाएगा गेहूँ जैसा हाँ हुआ? हाँ, फिर हो जाएगा ये। अच्छा जी। अच्छा, क्या जल्दी होगी थी भाई करवाने की? शुक्रवार को बारिश होगी, उसके बाद फिर। अच्छा, बारिश होगी? हाँ जी, इस वजह से पहले काट रहे हैं। पहले काट दिया? हाँ जी। तो मौसम ने दिखाया दिया और इंटरनेट पे। हाँ जी। डुब्बा में आई हूँ। डुब्बा में है? हाँ, झील में आयो। अच्छा, डूंगे में आई, उसमें खाड़ी में? हाँ, हैं? कभी इस तरह भी चल दे रहा है फिर। अच्छा अच्छा। अच्छा, कितने गेहूँ वो रखे थे जी अपने? ये हाँ, मेरे ख्याल में 10-11 किले थे। 10-11 किले? हाँ। कितने रुपए का हो जाएगा 1 किले में? कितने की पैसे को हो जाएगा? 20 13 लेगी कितनी? अच्छा, कितने की क्या रेट पड़ गया जी? मतलब 1 किले में एवरेज से किसानों कितने रुपए का 1 किला लिकट रहा है? किला अंदाजा लिकट जाएगा 25 क्विंटल के करीब हो जाएगा। मान लें कि 60 हज़ार रुपया 60,000 रुपये किला पड़ जाएगा। तो भाई ये चीज़ है, 60,000 रुपये किला लगभग पड़ जाएगा। आप खुद देख सकते हैं। और किसानों, अच्छा जी, कोई संदेश भी देना चाहोगे भाई, जैसे किसान ने गिल्ला कटवा दिया या फिर? किसानों को हम समझाते हैं भाई, सुखा के ले आओ,
मंडी में फिर चुकाना पड़ेगा, यहाँ फलाना पड़ेगा, परेशानी हो गई फिर इसका सारा। अच्छा आप यहाँ लोटो के फिर रात मच्छर खावेंगे यहाँ भी, वहाँ खड़िया था खड़िया रहने देंगे। खड़े तो रह देंगे, ये मौसम खराब हो रहा है, छोरा नहीं मानना जा। आजकल के बाड़ा किसे है मानते नहीं यहाँ भी तो बारिश होगी, यहाँ भी तो बारिश होगी। हाँ हो सकती है, बेड़ा भी तो गिल्ला पानी में अगर बरसात होगी यानी बीजेगा यूँ। ये नुकसान किसका है? नुकसान किसान का है और किसका है? अच्छा किसान फिर अपना खुद नुकसान क्यों कर रहा है? अगर भीग गया यूँ, बरसात होगी, ये भी खेत में तो कटवा लिया, बरसात काट रहा था, अगर यहाँ बरसात होगी फिर क्या करेगा? वही तो चक्कर है ना, तो नुकसान तो होगा। रात में मैंने खाली बारिश ये तो ना सुक्को होता तो गेल गेल पैक हो जाता है। गेल भराई चल रही है, मॉइस्चर ठीक है, वो गेल भराई हो रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने उठाना भी शुरू हो गया, उठाने के सरकार का उठान बढ़िया चल रहा है जी। हाँ ये लोड सरकार का हो रहा है माल। अरे ये सरकार का हो रहा है, ये देखिए भाई ये सरकार का गाड़ी लोड हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, मतलब सरकार ने जो कोई उठान दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत तो भाई तकरीबन जो है अभी फिलहाल आना शुरू हुआ है, जिस तरीके से आगे आगे बढ़ेगा। और मैं जब पिछली बार आया था भाई, कई बार बारिश में माल ज़्यादा खराब हो जाए तो लगातार उठाना चाहिए कि सरकार ने, क्यों जी? हाँ लेकिन सरकार अब कहती है 48 घंटे में उठा लेंगे, उठा लेंगे कैसे? एक ऐसा एक हफ्ता का अगला ऐसा होगा जहाँ जब डेली 1-1.5 लाख कट्टा डेली होगा, 1-1.5 लाख कट्टा डेली होगा जावेगा भी। हाँ, और उठाना होगा सारा 20-25-30 हज़ार कट्टे हो जाएगा। अच्छा जी, इसलिए मंडी में तो बढ़ ही जाता है यूँ, हाँ। स्टॉक लोगों के पास बढ़ जाए, इसीलिए लोगों ने ये चट्टे लगवाने शुरू कर दिए। अच्छा जी, ये लोगों ने अपने अड़ती लगवाने चालू कर लगवा रखे हैं सब, अच्छा जी, इसीलिए लगवाए। सप्लाई नहीं हो रहा मैंने इतना। हाँ क्योंकि उठान नहीं हो रहे थे ना। अच्छा जी 14 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? प्रधानमंत्री जी तो हमारे हिसाब से क्या बताऊँ, प्रधानमंत्री जी या ये आपके लिए भी कुछ फायदा हो रहा है, मतलब आप भी जैसे ये किसान लोग तो प्रधानमंत्री ने बढ़िया नहीं बता रहे, किसानों को एक सहारा बन रहे हैं। हाँ किसान लोग तो बढ़िया नहीं बता रहे प्रधानमंत्री ने, इनके जो व्यूज दूसरे हैं, बाकी काम ठीक कर रहे हैं प्रधानमंत्री, कोई दिक्कत नहीं, काम ठीक कर रहे हैं। हाँ तो जो कर पहले नुका आ रहे थे कि आप खाते में यहाँ सीधे पैसे खाते में आते हैं। आपने मतलब किस तरीके की वो बेनिफिट? भाई आड़ती तो नहीं चाहता खाते में, क्योंकि इन लोगों ने पैसे ले रखे हैं आड़ती से, उसको फिर घूमना पड़ता है उनके पीछे। ले जाए पैसे किसान? बिल्कुल पैसे अब भी एडवांस लेते हैं ये। काम कैसे चलाओगे ये? अच्छा मशीन वाले को देने हैं, खाद के पीछे खाद में डालने थे, किसान दम के पीछे देने हैं, तो पैसे तो उनको आड़ती से उठाने पड़ते हैं, आड़ती को उनको देने पड़े हैं। आप लोग देते हैं, फिर कैसे ले इन्हें पता? फिर बस जो गरीब क्यों ले आओगा, यूँ इसके खाते में जाओगे घर से ले आके देगा पैसे। अच्छा ये सिस्टम हो रहा है जी, तो दे दें मतलब? हाँ दे दें जो ठीक आदमी कई बार सरकार ने तो अपनी जान महंगा ला लिया है जी। बदीकरण में, पर हम तो ना बिगाड़ा है, हम तो दे एक आधा है बिगाड़ा। अच्छा ये अर्थी लोग दे दें पैसे? देवा है, देवा क्यों नहीं, और सरकार दे है, सरकार ना देती मुँह तो भी। फिर मैं ये क्या कराया क्यों जी आपके खाते में? हम जानते जी बात तो वही पड़ेगी ना। भाई सरकार ने तो ये उल्टे फुट्टे ठोकने थे, आड़ती भी कुछ जो किसान के जिनके व्यवहार खराब हो गए, वो तो तंग हो गए ना, उनको तो आड़ती पैसे नहीं देगा ही। जब पहले वो खाते में आए थे अपना लोग आशा, तो ये नियम क्यों ले आए? अर्थी कहीं ना कहीं क्या करते आड़ती थोड़ा ले आई, ब्याज में सरकार ले आई, सरकार तो लेके आई। हाँ। जो करियो नियम पहले तो आप ही कराया करते ना हिसाब किताब, तो ये क्यों लेना पड़ा? कहीं ना कहीं किसान को दबा के रखता था अर्थी? दबा के कोई नहीं रखता किसी का, किसान को, किसान ही आड़ती को दबा के रखता है। अच्छा जी बिल्कुल। अब जो फसल आओगी ना, कोई भी आड़ती तकरीबन जिसने पैसे आगे लेने देने हैं ना पूरा नहीं करता, वो उलट के दबा के रखा है आड़ती ने। अच्छा जी हाँ आड़ती को दबा के रखे हैं, आगे पैसे लेने हैं, अगर उसके पैसे नहीं दबाएंगे रहेंगे, मान लो उसके पैसे तरफ उसकी तरफ नहीं रहेंगे तो आगे आड़ती नहीं देगा। उन्हें दिखे हैं पिछले पीछे मरे हैं, वो पैसे देगा। तो ये चीज़ है भाई, और किसान भी साथ साथ देखो अब एक बात बताओ, सरकार की कितनी जाती है? सरसों जो है, सरसों तो इन सरकार की दुकान पर खरीदी सारी, क्यों नहीं खरीदते? यूँ खरीद लेते सरकार की दुकान पर। जैसे सरसों ने सरकार की दुकान पर खरीदी, आड़ती के पास किसी के पास नहीं, आड़ती से नहीं खरीदी। आड़ती से जब सरकार ने भर क्यों भी अपने आप खरीद लेने थे, क्यों कोई आड़ती के जुम्मे लगाए? क्यों गिल्ले आवे ने संभाले, कौन सुखावे, कौन क्या करे? ये मतलब धारे ऊपर थोप दिया। यूँ मारे आड़ती के ऊपर थोप दिया, क्या करेगा आड़ती? अच्छा क्या रेट मतलब सिर से होकर क्या रेट रहा है? सरसों का सरकार का 5950 रुपये रेट था। 5950। और जिसका रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं, अब की बार मतलब घट भी गया भाई, क्या कह रहे थे 65-66 रुपये भी गया, लेकिन वो तो घटता बढ़ता रहा। फिलहाल ये प्रधान जी से थे और तमाम किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार मैं बातचीत करता रहूँगा।
फिलहाल आज इनसे बातचीत हुई है। और किसान भाई ये गलती बिल्कुल ना करे, तो किसान का इसमें अच्छा वजन के चक्कर में ना ले आंदे जी, वजन बढ़ जाएगा। ना ना ना, वजन हम तलवाओ नहीं ना गिल्ला। अच्छा अगर हम गिल्ला तलवाओगे इसका तो यूँ 1 हफ्ते बाद उठेगा, वह घटती होगी सूखेगा, वह घटती हटती कैसे दे देगा, वो डबल ही घटती वो घटती मरेगा। हम नहीं भरवाओगे इसको जब तक सूख नहीं लेगा, फिर वो खराब हो जाएगा कट्टे में जाने के बाद, तो सूख जाएगा अभी तकरीबन सारा। जगह बिल्कुल लंबी हो रही सारी चीज। ऐसे ही हो जाएगा। पड़ी है ये देखो, अरे कल किया यार, परसों की पड़ी है। परसों का ऐसे ही था ये भी। ऐसे ही था। आज इसका मोर्चा ठीक हो गया, हाँ बढ़िया हो गया तो आज भी भरा जाएगा। हाँ सही हो गया भाई बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह से सुखाना पड़ेगा हमने तो। चलो सुखा के भरेंगे, ये देखो भाई सफाई प्रधान कराओगे, सुखाओगे, इसमें झरना लगवाओगे, बिल्कुल साफ करके जी साफ बेचोगे। करके जब भरेंगे। तो भाई देख सकते हैं भाई कितना प्रोसेस होता है। और तमाम बातचीत हुई हमारी। और नायब सैनी सरकार के बारे में क्या कुछ कहोगे जी, अपना अच्छे लग गया या फिर अच्छी हुड्डा सरकार थी जब ठीक थी वो? नायब सरकार भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी है जी। हाँ, किसानों के लिए पूरी टाइट है इस साल। सब सरकार के जितनी मशीनरी है पूरी टाइट है। उठाने का काम भी बढ़िया है, 24 घंटे में 48 घंटे में कहने उठाओ है। उसका उठाई का काम तीसरे दिन शुरू होगा, नहीं तो 10 दिनों के बाद उठाया करते क्यों। अच्छा जी, हाँ, अब तीसरे दिन शुरू हो गया। प्रोसेस चलता रहा मेरा। हाँ, पहले पिछले सालों में जो था वो 10-10 दिन में गेहूँ उठाना शुरू होया करता, उठाओ ही नहीं थे पहले। तो आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी देखा जी, क्योंकि उस टाइम भी फसल आया करती गेहूँ गिरी उसमें। हाँ। मजा आया करे था उसमें भी? हाँ, उस टाइम भी कुछ बढ़िया मतलब था। उसमें ज्यादा फायदा था? हाँ ना, उसमें ज़्यादा था, फायदा था, हाँ मजा आ रहा था। मज़ा था। लेकिन अब थोड़ा खट्टर की बजाय सैनी सरकार बढ़िया है। खट्टर जो था उसका तो काम कतिया 1 पैसे का नहीं था, वो तो था ही बेकार। खट्टर साहब। हाँ, खट्टर के बाद जब ये जो आई है सैनी की सरकार, वो ठीक है। अब 6 महीने या साल भर ठीक रहेगी या फिर लंबी ठीक रहेगी? फिर पता नहीं आगे क्या करेंगे, ये अगली बात का नहीं पता। आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अब देखना हमने तो ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ आगे जो पहले धर्म सिंह छोकर विधायक थे वो चक्कर मारा करते फसल पे, अब मनमोहन बढ़ाना भी। कौन है हमारा था कभी भी, वो भी शायद था, अच्छा जी, वो नहीं आया पिछले प्लान में, तो आया ही नहीं हो। अच्छा जी। हाँ, बड़े पाछे नहीं हुआ कदे, बढ़ाना भी नहीं आया। आए हैं? नो। अच्छा, आंदा नहीं जी। अब मैं आपको बताऊं, ये एक शेड है यू मंडी का, देखो और आओ देखा पुराना हो रहा है बिल्कुल ही। वो 4 साल से मैं प्रधान हूँ मंडी का, 5 साल से मैंने इसकी लिखा पढ़ी पूरी। चंडीगढ़ मार्केटिंग बोर्ड के ऑफिस में सारे कर ली, इसकी कोई सुधार नहीं है। बढ़ाना साहब को भी ले आके दिखाई एक दिन, उनने भी नहीं सुना, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। आओ बिल्कुल दिखाई ना भाई, टूटा पड़ा है। वो टूटे पड़े बिल्कुल ही कमजोर हो रहे हैं ना। इसकी चद्दर आंधी में तड़ा पड़ा है, एक आदमी की चोट लगी थी, 5-6 आदमी के। नहीं, ये बारिश का मौसम होगा, मन उन पाट का ही सीधा नीचे किसी के हाँ, ऊपर। बरसात में सारी रह पड़ेगी, चादर तला टूटी पड़ी है। बाकी उन नया सेट बन रहा ना। क्यों बनवाया है दोबारा, ये यो कौन भी सी- मैंने बनवाया है अभी पिछले साल, ये भी टूटा पड़ा था। तो मतलब किसके थ्रू बने, विधायक के थ्रू बने? नो, डायरेक्ट मैं गया सीए के पास चंडीगढ़, अच्छा जी, वहाँ उनको कह गए, उनको उनसे मंजूर करा के लिया। अच्छा जी। हाँ, देखो भाई, तमाम कई सालों से मंडी के प्रधान है, 6 साल से प्रधान हूँ। 6 साल से प्रधान है। और मतलब मंडी में इनको कति जी सा रहा है, जिब भी हम ब्याह कोई दिक्कत नहीं यार, खड़े रहे कति गौशाला की बात हो या देख मुंह की बढ़ाई नहीं हुआ करती, मना पता है, क्योंकि मैं आज आई 6 महीने मिलूँ इनते, और बीच में तो कई बार गणा ही गया फ्लैग जा। लेकिन मंडी में जो है ना जागरूकता इनकी देखी गई है ना। देखो एक बात, टीन सेट बनवाऊंगे अपने खातर तो बनवाते नहीं, किसानों का ही फायदा होगा, क्यों उसमें गेहूँ पड़ जाएंगे, सारा कुछ उसमें बढ़िया फैसिलिटी मिलेगी। तो ये भाई गौशाला भी तो है नहीं जी, यहाँ आएगा ना हाँ, मंडी। मैं गौशाला के प्रधान भी हूँ। अच्छा, गौशाला के प्रधान भी। हाँ, अब देख लो कोई गाय दिखाई देती हो ये भी ये बताओ कि इस मंडी में ना तो कोई गाय दिखाई देती, और गौशाला के प्रधान और मंडी के प्रधान है। ये प्रधान बनना कोई 80 खेल नहीं है भाई, जिस पे विश्वास हो है वो ही चुना जाएगा, क्यों जी? तो 2 प्लान में रहा हूँ प्रधान मंडी का, 3 साल का होता है हमारा टर्म। 3 साल का पहले रहा प्रधान, उसके बाद बगैर इलेक्शन के दोबारा बनाया। इसी तरह से बगैर इलेक्शन के मंडी का पर उसका गौशाला प्रधान बना। पहले गौशाला जो 18 लाख रुपए टोटे में थी, जब मैंने ली, आज मेरी गौशाला 20 लाख रुपए प्रॉफिट में है। देखो जी, मतलब कहीं ना कहीं कर्जे में थी, आज प्रॉफिट में है भाई, बिल्कुल ही। और शेड सब नए करवा दिए, अच्छा जी। सब करवाया। क्या नाम है जी आपका? मेरा श्याम फूल। श्याम सिंह। श्याम फूल श्याम फूल, कहाँ से हो आप? बोरा बोरा से। अच्छा, विधायक साहब आया करते मंडी में पहले? खुर्सी की बात वो धर्म सिंह के, हाँ, वो तो आ कर दे। देखा था कदे?
देखा तो नहीं पर बताओ दफ्तर होता तने के बारे में देखा ही नहीं कदे हर यू तो देखा मैंने तो देखा मैं जब मैंने बता दिया मैं आपने तो कोई देखा नहीं पता लेना आंदे हो भाई किसान के कर रहे के नहीं मंडी में तोल ठीक लग रहा कि नहीं लग रहा के हिसाब है आना चाहिए नहीं जी आना चाहिए चाहे वो कुछ ना दिक्कत हो पर वो आना चाहिए लेकिन पूछना चाहिए उन्होंने नहीं पूछा क्योंकि किसान का सरकार बनाने में अहम योगदान है क्यों जी भाई आना चाहिए यहाँ से सारे प्रशासन ने नो कोई ले आंदा बेरा लेने ना कोई आंदा हमने देखा लिया अंदा भी नहीं उड़ा देखा हमने खूब धक्के खांदा हर सीजन में हाँ मंडिया में अच्छा जी बिल्कुल हर सीजन में देखा इस मंडी में अपने वाली में हाँ संभाल के वाली में। हाँ संभाल के वाले में देखा तो भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये तो बात कह रहे हैं कि भी यहाँ पर मंडी में आया करते किसानों के जड़ में किसानों के हित में सही थी कि जी कांग्रेस हाँ बिल्कुल बढ़िया है बिल्कुल बढ़िया तो बीजेपी में कहीं ना कहीं बीजेपी में सैनिक कुछ चल रहा है कुछ ठीक किसानों के में भी ठीक है और काम करने के में भी ठीक है काम चला हुआ मैंने अभी भी देखते हैं अभी तो क्या होता है इससे वो तो था ही कुछ नहीं खटर दो खटर तो कटा था जमींदारी थे अच्छा ओ क्यों आंदा ये बात है चलो भाई तमाम बातचीत हुई और काफ़ी अच्छा लगा आपने भी कुछ कमेंट करके बताना आपकी मंडी के बारे में भी अपने उसके बारे में भी और किसानों के बीच में भाई हमारा पहुंचना फ़र्ज़ है क्योंकि चुनाव के दौरान हम बात सुनते थे फिलहाल आज मंडी में बैठे हैं भाई और सबसे रिक्वेस्ट है भी कच्चे गेहूँ ना काट के भेजा करो पका के भेजोगे आपका ही लॉस होगा उसमें और सरकार का भी नुकसान होगा और जो प्राइवेट वाले लेने वाले उनका भी नुकसान होगा फिर वो दिक्कत में बात बना है ना यू आपके तो रह जाएगा घूम घाम का आपके उसमें तो गड़बड़ में आ जाए बात में ठीक है तो वीडियो ना शेयर कर दो ज़्यादा ज़्यादा आप कमेंट करके बताना कि भाई सरकार जो किसानों के हित में कौन सी सरकार ठीक थी हुड्डा सरकार ठीक थी या फिर अब नायब सैनी या फिर खट्टर सरकार ठीक थी तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद समालखा से।